वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विदाउट फार्मूला। हमारी परसेंटेज वाली सीरीज़ चल रही थी, जिसका मैं आपको जो पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें एक में मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और कुछ आपने मैंने शॉर्टकट बताए थे कि जैसे 12.5% इजिकल टू 1/8 और 25% इजिकल टू 1/4 ये बताए थे। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन इनके लिए लेके आया हूँ, और वो किस टाइप से होते हैं ये बताया हूँ। तो आपको जैसे फर्स्ट टाइप पूछा है जिसमें पूछे जाते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। जैसे यहाँ पूछा है 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत होता है, तो हमने यहाँ निकाला था। पहले मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 600 नीचे, 600 ऊपर, 800 नीचे, इंटू में 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये 20, ये 20। ठीक है, तो ये आपका 8 से कट जाएगा तो 7, और यहाँ 4 बचेगा तो 5, मतलब 600 जो है वो 800 का 75% है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अब मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा करने के, एक तो शॉर्टकट तरीका और एक लॉन्ग तरीका। तो आप देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसने बोला 850 से 40% अधिक, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, पहले तो 850 का 40% निकालते हैं, 40% निकालते हैं। ठीक है, वो आपका कितना आता है, 340 आता है, और 340 में हम 850 ऐड करते हैं तो ये 1190 आता है आपका। अब इसका जो ट्रिक है वो छोटी सी डायरेक्ट, इसने क्या बोला है 40%, तो 850 तो आपका 100% है ही, उससे 40% अधिक है, इसका मतलब 140% निकालना है हमें। तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 850 इंटू 140%, नीचे 100 आ ही जाएगा, तो आपका ये 1190 आ जाएगा। इसमें आपको ये पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नेक्स्ट इसने पूछा है कि वह संख्या जिससे 720 जो है 20% अधिक है, मतलब 720 20% अधिक है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। जैसे या तो हम यूँ निकालें कि 720 20% अधिक है, इसका मतलब 720 जो है वो 120% है। तो या तो हम पहले ऐसे निकालेंगे, x का जो है 120% वो क्या है 720 है, तो x आपका क्या हो जाएगा 720 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो वो 600 आ जाएगी। या फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक है कि 120% अधिक है, इसका मतलब, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि 720 जो है 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 720 जो है आपका 120 है, तो 720 जो है वो आपका 120 है। हमें निकालना क्या है, वो नंबर निकालना है, इसका मतलब 100% निकालना है। तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो ये आपका 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड टाइप हो जाता है, पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं कि इतने प्रतिशत प्राप्त किए, इससे फेल हो गया, ये सब पूछा जाता है। जैसे पहला है, परीक्षा के पासिंग मार्क्स जो है वो 37% थे, राम ने 29% अंक प्राप्त किए और 28 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के जो मैक्सिमम अंक है, मतलब 100% है, वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं कि इसने बोला है कि 37 इसने प्राप्त किए और 29 से ये फेल हो गया, इसका मतलब 8% से ये फेल हुआ। ठीक है, और फेल कितनों से हुआ, 28 नंबर से फेल हुआ, मतलब 8% जो आपका 28 के बराबर है। ठीक है, तो 28 जो है आपका वो 8 है। हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, इसका मतलब 100% निकालना है, इंटू 100, तो 4 से ये कट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 4 से ये कटेगा 50 हो जाएगा, और ये आपका 350 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ही नेक्स्ट इसी टाइप से देखते हैं कि राम ने किसी परीक्षा में 32 अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया वो। शाम ने 39% प्राप्त किए और जो उसके पासिंग मार्क्स थे उससे उसने 16 अंक अधिक हासिल किए, तो इसके उत्तीर्णांक क्या होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या पूछ रहा है, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि या तो इस 32% को निकाल कर इसमें 12 ऐड कर देंगे, या 39 को निकाल कर 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसने तो 32 प्राप्त किए और ये फेल हो गया राम ने, श्याम ने 39 प्राप्त किए और ये पास हो गया, दोनों के बीच डिफरेंस है 7% का। ठीक है फ्रेंड्स, ये फेल हुआ है 12 से, ये पास हुआ है 16 से,
मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 + 16 = 28। मतलब आपका 7 जो है वो 28 है। ठीक है, तो 28 है जो आपका वो 7 है। अब या तो आप 32 निकाल लो, उसमें 12 ऐड कर दो, वो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, या आप 39 निकाल लो और उसमें 16 माइनस कर दो, वो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ 32 निकालते हैं तो ये 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8, 128। इसमें 12 ऐड करते हैं, इसका मतलब 140 जो है आपके पासिंग मार्क्स हैं। अब यहीं अगर हमें ये पूछता है कि कुल कितने हैं, 100% कितना है, तो हम क्या निकालते हैं कि 28/7 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 400 आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में आपका थर्ड टाइप आ जाता है जिसमें चीनी और चाय से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इसमें इसने पूछा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई, तो जो घर की मालकिन है, जो औरत है, वो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा वही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये क्या पूछ रहा है कि 10% की कमी कर दी तो वृद्धि कितनी करनी चाहिए। तो इसका मतलब पहले 100 था, अब 10% की कमी हो गई, इसका मतलब अब क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या 10 की कमी हुई है, 10 की कमी हुई और वो हो कितना गया, 90 हो गया। हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो ये आपका 100/9, 100/9 क्या होता है आपका 11, 1/9%। अगर इसी में ये पूछ ले कि इसको 2% वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 5% के लिए, उसके लिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 100 था, ठीक है, और उसका मूल्य 120 हो गया, 20% बढ़ गया तो उसका मूल्य 120 हो गया। अब इसने ये पूछा है कि गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। मतलब उसका खर्चा 100 जो था वो सिर्फ 105 होना चाहिए, इससे ऊपर उसका खर्चा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 15 का डिफरेंस आ गया। किससे पूछ रहा है ये कि 20% बढ़ा है, तो अपन को ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पहले 10% कमी करी थी तो पहले ये लिखा था, या 20% कमी वृद्धि करिए तो 120 आपका नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा ये, और आप अगर इसको काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये आपका 12, 1/2 मतलब 12.5% हो जाएगा आपका ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, तो जो वो औरत है वो खपत में कितने प्रतिशत, जो लेडी है कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा भी 2% बढ़े। इसमें खर्चा बढ़ाने की बात बोल रहा है ये। ठीक है, तो 15% की कमी हुई, मतलब उसका पहले जो मूल्य था वो 100 था, उसमें 15% की कमी हो गई, इसका मतलब कितना हो गया, वो 85% हो गया। और घर का जो खर्चा था वो था 100 रुपये। ठीक है, इसने बोला है खर्चा 2% बढ़े, इसका मतलब खर्चा 102 होना चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 17 का। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ पर कमी हो जाती है उसको अपन नीचे लिखते हैं, तो 17/85 हमें निकालना क्या है, परसेंटेज, तो इंटू 100, तो ये 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप आ जाता है फ्रेंड्स आपका इसी में परसेंटेज में, जिसमें एरिया वॉल्यूम आपको पूछ ली जाती है, या फिर कोई उसकी भुजा देकर आपको पूछा जाता है क्या होगा, तो इसके लिए आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्क्वायर का है, सर्किल का है, ट्रायंगल का है, बेलन का है, आपका सिलेंडर का, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे इसने पूछा कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है, भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार बढ़ेगी है, तो 2 बार बढ़ेगी तो 10% बढ़ी तो 100 की 110 हो गई, माना 100 थी, 10% बढ़ी तो उसकी 110 हो गई। 2 बार बढ़ी तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक कम 100 नीचे लिखते हैं, तो ये दोनों हट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम 121, 100 थी 121 हो गई, इसकी मतलब 21% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे नेक्स्ट इसने पूछा है वृत्त की त्रिज्या में 2/3% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं इसमें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 16 2/3 जो है वो कितना होता है आपका।
उससे क्या होता है कि आपको आसानी हो जाती है। अब मैंने बताया था 16 2/3 कितना होता है 1/6, निकालने का तरीका भी बताया था कि इससे इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें ऐड किया, तो ये आपका 50/3 होगा इंटू 100 होगा, मतलब नीचे 100 होगा, तो ये आपका 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला 1/6 है इसकी, इसने बोला 1/6 की कमी हुई, मतलब अगर हमने माना 6 थी पहले इसकी भुजा, तो उसमें 1/6 की कमी हुई, मतलब 1 की कमी हुई, इसका मतलब 5 हो गई, मतलब इसकी 36 थी, और इसका मतलब भुजा स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसका 6 का स्क्वायर 36 थी हमारी, और 5 का स्क्वायर हो गया तो 25 हो गई हमारी, 25 हो गई मतलब कि 36 थी और 25 हो गई, दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 11 का आ जाएगा। तो 11 कम हुई, किससे कम हुई 36 से। ज़्यादा पूछता तो हम ये लिखते, इसने कमी पूछी है, तो 36 इंटू 100, तो ये 4 से कटता है तो ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो 275/9 जो है आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब ये 30.5% की आपकी जो है कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे इसी में आपका नेक्स्ट है कि आयत की लंबाई में 12.5% वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी हुई, तो उसका क्षेत्रफल। तो हमें क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी मैंने बताया आपका कि ये जो है आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, तो आपका ये 1/8 होता है। निकालते कैसे, ये अभी मैंने ऊपर बताया, और अभी आपको मैंने बताया भी था कि इसका वृद्धि हुई है, मतलब 8 था, ये 1/8 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1 की वृद्धि हुई, मतलब ये 9 हो गया। ठीक है, मतलब पहले 8 थी ये और ये 9 हो गई, और चौड़ाई में 20% की कमी। 20% का मतलब आपका 1/5। ठीक है, मतलब चौड़ाई आपकी 5 थी और 4 हो गई, तो पहले क्षेत्रफल आपका कितना था 40, अब आपका कितना है 36। कमी कितने की हुई इसमें 4 की, 4 आ जाएगा पहले, और था कितना पहले 40 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, तो 10% की आपकी उसके एरिया में क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एरिया और वॉल्यूम के अलावा आपके वेतन से रिलेटेड, मतलब आपकी जो सैलरी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसने बोला कि मोहन के वेतन को लगातार 2 बार 20% बढ़ाया गया और 1 बार 25% की कमी की गई, तो प्रारंभिक वेतन में कितनी कमी हुई। ठीक है, तो मतलब 100 था तो 2 बार तो बढ़ाया, मतलब 2 बार 120 किया, और 1 बार 25% इसने कम किया, इसका मतलब 1 बार 75% हुआ, 3 हो गए। तो मैंने आपको कहा था जितना है उतना लिखो, और उससे एक कम 100 नीचे लिखना है, मतलब 2 बार 100 हो जाएगा। तो ये एक 100 का तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 3, तो 108। तो प्रारंभिक वेतन में आपकी कमी नहीं हुई, प्रारंभिक वेतन में आपके 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपका नेक्स्ट देखते हैं, एक बैलेंस जो है आपका सिलेंडर, उसकी त्रिज्या को 40% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाता है। तो आयतन, वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का पता है कि वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ही है, इसका मतलब एक चीज़ आपकी कोई डबल है, और वो आपको तभी पता होगी जब आपको इसका फॉर्मूला पता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²h। इसका मतलब r तो 2 बार है और h 1 बार है, इसका मतलब 2 बार ये बढ़ेगी और 1 बार ये कम होगी। 2 बार बढ़ेगी मतलब 40% बढ़ी, तो 140 और 1 बार 25% कम हुई है, इसका मतलब 75। और मैंने कहा था 200 होने चाहिए, एक कम 100 होना चाहिए, तो 200 हो गए, तो ये 3, ये 4 और ये दोनों से कटेगा, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये आपका कितना हो जाता है 147। इसका मतलब 47% जो है आपकी इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसके पार्ट और बचे हैं और टाइप्स बचे हैं, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बाकी के मैं पार्ट बनाकर डाल दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।